हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। स्टूडेंट आज हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम्स, ठीक है। तो बच्चों, रिमाइंडर थ्योरम्स देखने से पहले हम एक बार डिवीजन को देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है। ये पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी हम देख चुके हैं, एक रिकैप कर लेते हैं। सपोज एक इंटीजर है हमारा a 15 और एक दूसरा इंटीजर है b 6, ठीक है। तो 15 को हमको डिवाइड करना है 6 से, ठीक है। तो 2 टाइम गया 12, रिमाइंडर बचा 3, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये 15 जो है हमारा क्या है? डिविडेंड, ठीक है। 6 हमारा क्या है? डिवाइजर, ठीक है। 2 हमारा क्या है? कोसेंट, ठीक है। और 3 क्या है हमारा? रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। तो 15 को हम कैसे लिख सकते हैं? 15 इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। और इक्वेशन को फॉर्म करें तो 15 क्या है हमारा? a और 6 क्या है हमारा? b। और ये कोसेंट को सपोज हम q मान लें और रिमाइंडर को हम r मान लेते हैं। तो क्या हो गया? 2 क्या है हमारा? कोसेंट, तो इसको q कर लीजिए प्लस r। तो ये क्या हो गया? a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। r हमारा रिमाइंडर हो गया, q हमारा कोसेंट हो गया, b हमारा डिवाइजर हो गया और a हमारा डिविडेंड हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो बच्चों, ये तो हमने सिंपल डिवीजन, इंटीजर पे डिवीजन परफॉर्म करके देख लिया। अब हमारे मन में एक बात आई, क्या हम पॉलिनोमियल्स पे भी डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं? कैन वी डिवाइड वन पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल? क्या हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। p ऑफ x एक हमारा पॉलिनोमियल है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, और एक दूसरा पॉलिनोमियल है g ऑफ x इक्वल टू x। तो ये हमारा जो हो गया वो हो गया डिविडेंड और ये हो गया हमारा डिवाइजर, ठीक है। तो हम परफॉर्म करके देखते हैं डिवीजन। 2x³ अपॉन x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस x अपॉन x। 3 टर्म में, तीनों को हमने x से डिवाइड कर दिया। तो हमारा रिजल्ट क्या आया? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है। डिवीजन परफॉर्म हो गया। तो हम कैसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इक्वल टू x हमारा डिवाइजर था और कोसेंट क्या है हमारा? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है, और प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा? 0, क्योंकि टोटली डिवाइड हो गया तो रिमाइंडर हमारा 0 आया। तो यहाँ से बच्चों क्या चीज़ निकल के आई कि x जो हमारा डिवीज़र था एंड कोसेंट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आर फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x और 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो है हमारा फैक्टर है किसके? 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x, क्योंकि हमारा x से डिवाइड करने पर 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x टोटली डिवाइड हो जा रहा है और कोसेंट क्या आ रहा है? 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। दूसरी चीज क्या निकल के आई? दूसरी चीज निकल के आई कि 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x इज अ multiple of x as well as a multiple
ऑफ 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, यानी कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है मल्टीपल है किसके, x के, और 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों एक एग्जांपल और लेते हैं हम, ठीक है, और डिटेल में समझते हैं। p ऑफ x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है, और g ऑफ x इक्वल टू दिया हुआ है x। ये हमारा क्या हो गया, डिविडेंड, ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब डिवीजन परफॉर्म करते हैं। 3x स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे तो ये सिंपली डिवाइड हो गया, तो ये क्या आया हमारा 3x, ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइड हो गया तो ये आ गया x, पर यहाँ पे हमारा डिवाइड नहीं हुआ और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, 1 एज इट इज आ गया। तो क्या निकला, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि डिविडेंड 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू डिवाइजर क्या था हमारा x इंटू कोसेंट क्या आया 3x प्लस x, ठीक है, और रिमाइंडर क्या बच गया हमारा 1, ठीक है। ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये हो गया हमारा डिवाइजर, ये हो गया कोसेंट, और ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि x इज नॉट द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बिकॉज रिमाइंडर इज नॉट 0, ठीक है। अगर हमारा डिवाइजर से डिविडेंड पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है, तब तो डिवीजर जो है वो फैक्टर होगा डिविडेंड का। अगर इन केस रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो डिवीजर जो है वो डिविडेंड का फैक्टर नहीं होगा, ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ठीक है। डिवाइड p ऑफ x बाई g ऑफ x वेयर p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस x, ठीक है। चलिए इसको डिवाइड करते हैं हम पॉलिनोमियल को। तो p ऑफ x क्या है हमारा, डिविडेंड है, ठीक है, और g ऑफ x क्या है हमारा, डिवाइजर है, ठीक है। चलिए करते हैं, तो हमारा डिविडेंड को हम डिक्रीजिंग पावर ऑफ x के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो सबसे हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है। इसी तरह डिवाइजर को लिख लेते हैं, तो डिवाइजर की क्या है x प्लस 1, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक। अब डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे कि देखिए 3x स्क्वायर पहली टर्म ले लीजिए पॉलिनोमियल की, और इसकी भी पहली टर्म ले लीजिए। कितनी बार जा रहा है, ये x से डिवाइड कर दिया तो 3x, तो हमारा पहला कोशिएंट का टर्म क्या आ गया 3x टाइम, तो हम 3x टाइम इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या हो गया हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3x, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ठीक है। ये तो हमारा कैंसिल आउट हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया हमारा माइनस 2x माइनस 5, ठीक है। अब सेकंड क्या टर्म है हमारी माइनस 2x, और किससे डिवाइड करना है x से, तो क्या बचा हमारा माइनस 2, तो माइनस 2 टाइम हम डिवाइड करते हैं
तो -2, तो ये कितना हो गया -2x -2, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। को डिवाइड करिए, ये कैंसिल आउट 0 हो गया और यहाँ पे हमारा आ गया +1, ठीक है। ये हमारा क्या बच गया, अब यहाँ पे कोई भी x की टर्म नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर। अब इसमें डिवीजन परफॉर्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा डिविडेंड क्या था 3x² + x - 1, ठीक है। डिवाइजर क्या था हमारा x + 1, ठीक है। कोशिएंट क्या था हमारा 3x - 2 प्लस रिमाइंडर क्या था हमारा 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिविडेंड, ये डिवाइजर, ये हमारा कोसेंट और ये हमारा हो गया रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक मुझे लगता है बच्चों कोई भी समस्या नहीं होगी। अब एक दो चीज देख लीजिए, हमेशा क्या होगा कि जो डिग्री ऑफ p ऑफ x, यानी कि जो भी हमारे डिविडेंड है उसकी डिग्री हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x होगी, ठीक है। हमारी डिविडेंड की डिग्री हमेशा ज्यादा या बराबर होगी डिवाइजर की डिग्री से, ठीक है, पहला पॉइंट। एंड g ऑफ x जो है हमेशा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। p ऑफ x हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। g ऑफ x क्या हो गया हमारा, डिवाइजर हो गया। अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करेंगे डिवाइजर से तो हमारे दो टर्म और आएंगे, एक तो हमारा आएगा कोशिएंट, ठीक है, और एक आएगा हमारा रिमाइंडर, ठीक है। ये हमारा हो गया कोशिएंट और ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए वेयर जो रिमाइंडर है हमारा वो 0 होगा, ठीक है, और डिग्री जो है रिमाइंडर की वो हमेशा लेस देन होगी डिग्री ऑफ डिवाइजर से, ठीक है। इसको ये ना लिख के लिखिए, डिग्री ऑफ g ऑफ x, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों कि क्या क्या देखा हमने कि पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखते हैं तो p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x। अगर p ऑफ x को डिवाइड करेंगे g ऑफ x से तो हमारा दो चीजें आएंगी, एक तो हमें मिलेगा कोशिएंट और एक हमें रिमाइंडर मिलेगा। डिग्री हमारी रिमाइंडर की जो है हमेशा डिग्री ऑफ जो है डिवाइजर से कम होगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों एक चीज ध्यान से देखिए आप कि जब हमने p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए ये चीज ध्यान रखिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो यहां हम लिख लेते हैं कि जब भी हमने लास्ट एग्जांपल में p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड किया था तो हमारा जो रिमाइंडर आया था, रिमाइंडर क्या आया था, 1 आया था, ठीक है। चलिए जो p ऑफ x क्या था हमारा, p ऑफ x था 3x² प्लस x माइनस 1। g ऑफ x क्या था हमारा, g ऑफ x था x प्लस 1, ठीक है। अब g ऑफ x पे ध्यान दीजिए, g ऑफ x क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि x की डिग्री 1 है, ठीक है। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है इसलिए ये क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अब देखिए एक चीज देखिए कि लेट अस सी इफ
देयर इज एनी लिंक बिटवीन रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड। ठीक है, जो डिविडेंड है उसकी अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, और रिमाइंडर में कोई कनेक्शन है क्या, चलिए देखते हैं इस चीज को। तो पी ऑफ एक्स क्या है हमारा 3x² प्लस एक्स माइनस 1, और जी ऑफ एक्स क्या है हमारा x प्लस 1। ठीक है, अब हम इधर से क्या है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इसका निकाल सकते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं, जब x प्लस 1 को जीरो से इक्वेट कर दिया, ठीक है, तो क्या हो गया x इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, x इक्वल टू -1 हमको मिल गया जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल मतलब क्या है कि अगर x इक्वल टू -1 हम इस g ऑफ x में रखें तो g ऑफ x की वैल्यू g ऑफ -1 की वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब x इक्वल टू -1 को हम इसमें पुट करते हैं, तो p ऑफ -1 क्या आ गया हमारा 3 -1 का स्क्वायर प्लस -1 -1। ठीक है, ये क्या हो गया, ये 3 हो गया, ये माइनस माइनस -2 हो गए, और क्या बचा हमारा 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 1। और जब हमने p ऑफ x को डिवाइड किया था g ऑफ x से, तब भी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा था 1 आ रहा था। तो क्या कंक्लूजन निकला, रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग p of x by g of x is the same as the value of the polynomial p of x at the zero of the polynomial x plus 1 that is -1। ठीक है, जब हमने p of x को g of x से डिवाइड किया था तो हमारी जो रिमाइंडर आ रहा था 1 आ रहा था, जो कि सेम है जब हमने पॉलिनोमियल p of x में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x प्लस 1 दैट इज -1 की वैल्यू पुट करी, तो भी हमारा क्या आया वैल्यू 1 आई। तो एक ये लिंक हमको मिल गया, लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड द सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, यानी कि डिविडेंड p ऑफ x को अगर p ऑफ -1 निकालेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी जो कि हमारा p ऑफ x को g ऑफ x से डिवाइड करने पे आ रहा था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर, मुझे लगता है यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं और उससे बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या है डिविडेंड है। ठीक है, ये हमारा क्या है डिवाइजर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब एक चीज और देखिए, इसमें डिग्री ऑफ p ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ g ऑफ x होनी चाहिए, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। एंड g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ x जो है वो 0 के बराबर नहीं। ठीक है, चलिए परफॉर्म करते हैं हम डिवीजन। x³ प्लस 1 को डिवाइड करिए x प्लस 1 से। ठीक है, तो पहली टर्म क्या है p ऑफ x की x³ और इसकी पहली टर्म x, डिवाइड किया तो क्या आया x²। तो x² टाइम हम इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट टाइम, तो क्या हो गया x³ प्लस x²।
ठीक है, ये माइनस ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब सेकंड टर्म क्या आ गई हमारी, पॉलिनोमियल की एक्स स्क्वायर और इसकी क्या है एक्स। डिवाइड किया तो कितने बार गया, एक्स टाइम गया। ठीक है, ये माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लिख लिया। तो हम माइनस एक्स टाइम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया प्लस और ये भी हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा हमारा, एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसकी फर्स्ट टर्म x और इसकी भी फर्स्ट टर्म x, क्या बचा 1। तो हम कितने टाइम डिवाइड करेंगे इसको, प्लस 1। तो x प्लस 1, ये माइनस ये दोनों कैंसिल आउट हो गया और रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 को हमने डिविडेंड को डिवाइड किया x प्लस 1 से, कोसेंट हमारा क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो और रिमाइंडर हमारा आ गया 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। ये तो हो गई बात हमारी एक चीज की। ठीक है, अब हम लिंक निकाल लेते हैं, लिंक बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ डिविडेंड। तो हमारा पी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 1 एंड जी ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 1। अब इसका हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकाल लेते हैं। तो x प्लस 1 को हम 0 से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। यानी x की वैल्यू -1 पुट करने पर g ऑफ x पे ये हमारा g ऑफ -1 जो है वो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, यानी कि x की हम -1 वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p ऑफ -1 क्या आ जाएगा हमारा, -1 का क्यूब प्लस 1। तो ये हो गया -1 प्लस 1, क्या हो गया 0। तो देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा था और यहाँ पे भी हमारा क्या है, वैल्यू 0 आ रही। क्या लिंक एस्टेब्लिश हो गया कि बिटवीन द रिमाइंडर एंड सर्टेन वैल्यू ऑफ द डिविडेंड, द रिमाइंडर ऑब्टेन ऑन डिवाइडिंग p ऑफ x by g of x is the same as the value of the polynomial p of x at the 0 of the polynomial x plus 1 that is -1। ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज सेम एज obtained by actual डिवीजन। ठीक है, एक्चुअल डिवीजन में भी 0 आ रहा था और ऐसे भी हमारी p ऑफ -1 की वैल्यू 0 आ रही। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। चलिए, तो ये तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझ लिया कि ये डिवीजन करने पे रिमाइंडर कैसे तरीके से आ रहा है, पॉलिनोमियल का डिवीजन कैसे होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम रिमाइंडर थ्योरम की। ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी, लेट p ऑफ x बी एन पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेट बी एन एनी रियल नंबर। ठीक है, इफ p ऑफ x इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a देन द रिमाइंडर इज p ऑफ a। ठीक है, तो ये रिमाइंडर थ्योरम है, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं। सिंपली वो कह रही है कि p ऑफ x को अगर डिवाइड करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस a से, तो जो रिमाइंडर है वो हमारा क्या आना चाहिए, p ऑफ a आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं p ऑफ x क्या है हमारा, एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, और कहना चाहिए ये हमारा डिविडेंड है। ठीक है, x माइनस a जो है हमारा ये डिवाइजर है और कहा हुआ है कि ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, चलिए
अब कर लेते हैं, जब p ऑफ x को हमने x माइनस a से डिवाइड किया तो हमारा क्या आना चाहिए, एक तो हमारा आएगा q ऑफ x जिसको हम कहेंगे कोशिएंट, ठीक है, और एक आएगा हमारा r ऑफ x जिसको हम कहेंगे रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। एक p ऑफ x हो गया, x माइनस a हो गया, एक q ऑफ x हो गया और एक r ऑफ x हो गया। ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, कि p ऑफ x को जब हम डिवाइड करेंगे x माइनस a से तो हमारा कोशिएंट आएगा q ऑफ x प्लस रिमाइंडर आएगा r ऑफ x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको सपोज हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जो x माइनस a है इसका हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालें तो इसको जीरो से इक्वेट कर दिया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, a आ गई, यानी x की वैल्यू x इक्वल टू a, यानी x की वैल्यू a पुट करने पे इस लीनियर पॉलिनोमियल में हमें जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या हो गया, x इक्वल टू a। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम पुट कर दें इसमें, पुट x इक्वल टू a इन p ऑफ x। ठीक है, तो p ऑफ a निकल जाएगा हमारा, p ऑफ a क्या है, a x की वजह a रख दिया माइनस a इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, और r ऑफ x की जगह हम r रख लें क्योंकि ये r जो है हमारा कांस्टेंट है, लिख सकते हैं हम। ठीक है, और ये हमारा हो गया जीरो, तो p ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया हमारा, p ऑफ a इक्वल टू आ गया r। तो यही तो हमें प्रूव करना था कि देन रिमाइंडर इज p ऑफ a। p ऑफ a क्या है, रिमाइंडर ही तो है। ठीक है, तो ये हमारी थ्योरम क्या हो गई, प्रूव। ठीक है, यहाँ तक बच्चों मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x पावर 4 x टू द पावर 4 प्लस x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए जरूरी नहीं है हम ट्रेडिशनल मेथड लगाएं, जो डिवीजन मेथड है, रिमाइंडर हमसे भी निकाल सकते हैं, तो भी हमारा रिमाइंडर आ सकता है, जो कि हम पहले देख चुके हैं। तो p ऑफ x क्या है हमारा, x टू द पावर 4 प्लस टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ठीक है, और हमारा डिवीजर क्या है, डिवाइजर है x माइनस 1। तो इसको हम जीरो से इक्वेट कर दें तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 1, तो ये क्या आ गया हमारा जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, पुट दिस x इक्वल टू 1 इन p ऑफ x। तो p ऑफ 1 क्या आ गया हमारा 1 टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 1 टू द पावर ऑफ 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, क्या हो गया 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो हम कह सकते हैं बाय द रिमाइंडर थ्योरम 2 इज द रिमाइंडर when x to the power 4
प्लस एक्स टू द पावर 3 माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ठीक है, तो रिमाइंडर थंब से हम क्या कह सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर थंब हम ये ट्रेडिशनल डिवीजन मेथड ना लगा के रिमाइंडर थंब की मदद से हम कह सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को जब हम g ऑफ x से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, रिमाइंडर थंब। ठीक है, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।